अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्लास 9 मैथ्स की ये न्यू बुक है पंजाब बोर्ड की और चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। So if you are new here, make sure to subscribe this channel and hit the bell icon to stay updated for more educational content. So लीनियर इक्वेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को इक्वेशन कहा जाएगा। जिस तरह से अगर 2x + 3 ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स भी होते हैं, जिस तरह यहाँ पे x एक वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जिस तरह 2 और 3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। और ऑपरेटर्स भी होते हैं, जिस तरह प्लस, माइनस, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पे प्लस का साइन भी है, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो अगर एक दूसरा एक्सप्रेशन है, कह लें कि x + 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी x एक वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे, इनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, तो इसको इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b = 0। अब इसमें a और b क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और इसकी पावर जो है 1 है। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है याद रखनी कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब ये x वेरिएबल भी हो सकता है, y भी हो सकता है। लेट्स सपोज ay + b = 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगी। या इसकी अगर हम और एग्जांपल्स दें, जिस तरह से 3x + 5 = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, और x ये वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व क्यों करते हैं? ताकि हम इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है? लेट्स सपोज अगर हम यही एग्जांपल लें, 3x + 5 = 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का मकसद क्या है कि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो x के अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होंगे, उनको दूसरे साइड पे, इक्वल के दूसरे साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे। मतलब कि हम इसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि x जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इक्वल के एक साइड पे हो और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें। तो अब देखिए, सबसे पहले जो नंबर प्लस या माइनस होगा उसको हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं, और जो x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको बाद में शिफ्ट करते हैं। तो +5 है, इसको पहले हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। प्लस है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 3x रह जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/3। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। तो ऐसे हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि इस एक्सरसाइज में भी होगा क्वेश्चन, कि आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? ये नंबर लाइन है जिस पे आपको मालूम है दरमियान में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो x की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो -5/3 इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसको डिवाइड कर लें तो अब देखिए -1.6 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, ये -1 है और ये -2 है। तो -1 ये और 0.6 है। ठीक है, तो मतलब -1.1 यहाँ पे होगा, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8, -1.9 और फिर ये -2 है। तो -1.6 ये है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर लेना होगा इस तरह से। यहाँ पे सिर्फ हमने इस तरह से
सर्कल जो है बना के उसको फिल कर लेना है। तो ये समझ आ जाएगा कि ये -1.6 है। इसी तरह से लेट्स सपोज अगर हमने रिप्रेजेंट करना है x इज़ इक्वल टू 2 को, अगर हमारे पास ये वैल्यू आई है x की कि x इक्वल है 2 के, तो अब ये कहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक और चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है, इसको अगर वापस ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, x की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है, और ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होगी तो मतलब कि आपने x की वैल्यू ठीक फाइंड की है, और अगर बराबर नहीं होगी तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 3, x की जगह पे लिख लेंगे इसकी वैल्यू -5/3 और ये +5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 इज इक्वल टू 0, -5 + 5 क्या हो जाएगा 0। तो लेफ्ट और राइट साइड क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि x की ये वैल्यू हमने ठीक फाइंड की है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सो क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, मतलब कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा x y या जो भी वेरिएबल हो सकता है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको मतलब कि सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उसमें लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। तो इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ही वेरिएबल है। तो जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया है वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और अभी हम स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो 12x + 30 इज इक्वल टू -6 है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि x इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 30 इसमें ऐड हो रहा है। सो जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा उसको पहले हमने दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, ठीक है। सो 12x यहीं पे होगा, 30 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, -6 भी एज इट इज़ रहेगा, 30 पॉजिटिव था इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 12x इज इक्वल टू -36। अब 12 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 12 और x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसका आंसर -3 होगा, 12 3 टाइम्स 36, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ये नेगेटिव -3 है, तो नंबर लाइन पे आपने जो नंबर्स लिखने हैं उसमें -3 ज़रूर शामिल करना है। अब राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर लिखा है, क्योंकि राइट साइड पे हमें ज़्यादा नंबर्स रिक्वायर्ड नहीं है, हमने -3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो लेफ्ट साइड पे ये 3 से 4 नंबर्स आपने लिख लेने हैं। -3 है तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने एक डॉट बना लेना है, डॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना होगा कि ये -3 है, x इज इक्वल टू -3। अब इसका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे भी हमने सबसे पहले क्या करना है, x/3 है, 3x के साथ डिवाइड हो रहा है और 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है, सो इसको पहले हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो x/3 इज इक्वल टू -12 और 6 नेगेटिव हो जाएगा, सो x/3 इज इक्वल टू -18। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -18 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -54। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो अब x नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपने जो पॉजिटिव वैल्यू है वो एक ही आप लिख लें, और -54 एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 5 इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे, तो हमने क्या करना है, 10 या 20 का गैप दे देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड पे सिर्फ मैंने एक ही नंबर लिखा है, ठीक है, और 20 का गैप देंगे क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे -20, इसी तरह से -40, -60, तो अब देखें -54 इनके दरम्यान में आ जाएगा, तो यहाँ तक इनफ है, ठीक है। तो -54 अब कहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट अब यहाँ पे -50 हो जाएगा और -54 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है।
तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, पिछला पार्ट 1 में था x इज़ इक्वल टू -3। तो इसका क्या मतलब है कि x की जगह पे इस इक्वेशन में -3 अगर हम लिख के सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, ठीक है, 12 है, x की जगह पे लिखेंगे -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो इसे सॉल्व करें, 12 और -3 को मल्टीप्लाई करें, -36, उसमें 30 ऐड कर लें तो -6 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी तरह से इस पार्ट का आंसर है -54। तो x की जगह पे -54 अगर आप लिख के सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 3 है, अब ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये भी और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2, 4 और 12 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। सो 2 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4 एंड 6 टाइम्स 12। इसी तरह से 2 1 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन में होगा क्वेश्चन, तो आपने पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए आपने इनका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो एलसीएम होगा 12। अब ये जो एलसीएम है 12, इसको आप इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 12 से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 12 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। टर्म्स क्या होती हैं, जो प्लस या माइनस साइन से अलग होती हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे माइनस साइन है तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये एक तीसरी टर्म है। ठीक है, अब इनके दरमियान में माइनस साइन था तो ये माइनस साइन इसको और इसको अलग कर रहा है। ठीक है, सेपरेट कर रहा है। तो ये दो टर्म्स है। तो आपने क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई करना है x/2 से, माइनस 12 को मल्टीप्लाई करना है 3x/4 से, इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करना है 1/12 से। तो अब देखें 2 6 टाइम 12, डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका, 4 3 टाइम्स 12 और 12 1 टाइम्स 12। तो 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x, माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x और यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। तो अब 6x माइनस 9x क्या हो जाएगा, दोनों के साथ x है। ठीक है, तो इनको आपने 6 और 9 को माइनस कर लेना है। 6 माइनस 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो -0.33। ठीक है, तो अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो -0.33 है, दैट मीन्स कि ये -1 और 0 के दरमियान में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, राइट साइड पे +1 और 2, इसी तरह से यहाँ पे -1 और -2। ठीक है, इतना इनफ है क्योंकि ये वैल्यू 0 और -1 के दरमियान में आएगी। तो मतलब कि यहाँ पे 0.1 होगा, 0.2, 0.3। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा -0.3। तो ये इसका आंसर होगा। और अगर आप डायरेक्टली इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 है और -1 है और ये +1 है। ठीक है, तो -1/3 का क्या मतलब है कि 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 बराबर हिस्सों में। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा और ये तीसरा, और न्यूमरेटर में क्या है, 1। तो मतलब कि एक हिस्से की बात हो रही है, इन 3 हिस्सों में से एक हिस्से की बात हो रही है, तो वो ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो -1/3। तो आप देख सकते हैं सेम ही चीज़ है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लें -1/3। ठीक है, अपनी आसानी के लिए आप इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 और 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14x, फिर 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 और प्लस 12x। अब ये जो 28 है ये कांस्टेंट है, इसको इस साइड पे ले आए, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के साथ x है तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 14 + 12 क्या हो जाएगा, 26x।
अब इसको माइनस कर लें, -26 आ जाएगा इज इक्वल टू 26x। 26 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है। 0 -1 -2 और राइट साइड पे +1। अब -1 कहाँ पे है, ये। तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। पार्ट नंबर 5 है, तो ये भी अब फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3, 4 और 6 का। तो 3 1 टाइम्स 3, 4 ऐसे ही आ जाएगा और 3 2 टाइम्स 6। अब 2 से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2, और अगेन 2 से ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 टाइम्स 6 एंड 6 2 टाइम्स 12। एलसीएम क्या है, 12 है। तो अब हमने इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -1 डिवाइडेड बाय 3, इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। फिर -3x/4 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। और इज़ इक्वल टू 5/6 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 टाइम्स 12। अब ये जो 4 है ये 2x -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह नहीं करना कि सिर्फ 4 को 2x से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 2x और -1 दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको ब्रैकेट में लिखें ताकि मल्टीप्लिकेशन के वक्त कोई भी गलती वगैरह ना हो, ठीक है। सो 4 को 2x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8x हो जाएगा। फिर 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा। अब ये 4 3 टाइम्स 12, तो 3 और 3x मल्टीप्लाई होंगे, 9x। और 6 2 टाइम्स 12, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 10। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के साथ x है, तो 8 -9 क्या हो जाएगा, -1x। -4 को इस साइड पे ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा। तो -1x को आप लिख सकते हैं सिर्फ x, ठीक है। मतलब 1 साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। -x इज इक्वल टू 14। तो ये माइनस साइन जो है, ये इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आप दोनों साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि वेरिएबल के साथ पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो दोनों साइड्स को अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -14। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब 14 भी बड़ा नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से आप नहीं लिख सकते, ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, 5 नंबर्स का गैप दे देना है। 0 -5 -10 -15, क्योंकि -15 से पहले आ जाएगा -14। और राइट साइड पे भी 5 और 10 हम लिख लेंगे, ठीक है। तो -14 जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा -14, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको हमने ख़त्म करना होगा। तो क्या करना है, हमने सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा, ठीक है। तो 10 को हमने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5x/10 को इज इक्वल टू 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से भी, और -10 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10x/5 से भी, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, -5x रह जाएगा। 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 थी, माइनस ये 5 2 टाइम्स 10, और 2 और 10x को मल्टीप्लाई कर लें तो 20x। अब -20x को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x वाली टर्म है, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -20x है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये -5x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 90। अब इसे सॉल्व कर लें तो 15x हो जाएगा, और 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 15, और x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसे डिवाइड कर लें तो 6 आंसर आ जाएगा। अब 6 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 6 पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे, मतलब कि नेगेटिव साइड पे हम इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं लिखते, और 2 का गैप दे देंगे। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से 2 का गैप देंगे, 4 और 6। तो ये x इज इक्वल टू 6। इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वेशन का आपको मालूम है, जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान में एक इक्वल का साइन होगा, उसको इक्वेशन कहा जाएगा। ये हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं।
और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? जिसमें ये लेस देन का साइन यूज होगा या ग्रेटर देन का या लेस देन इक्वल का और ग्रेटर देन इक्वल का। जब ये जो है साइन यूज होंगे किसी भी स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, तो उसको इनइक्वालिटी कहा जाएगा। और लीनियर इनइक्वालिटी का क्या मतलब होगा? कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी। अब जिस तरह हम लिख सकते हैं 2x इज लेस देन 3, इसी तरह से 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है, या फिर 4x इज ग्रेटर देन 2, या फिर 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं और इसमें वेरिएबल एक ही है, ठीक है। अभी एक वेरिएबल के साथ हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको सॉल्व भी किस तरह से किया जाएगा कि जो एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो जिस तरह से हमने इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी उसी तरह से यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे हम शिफ्ट कर देंगे, ये साइन ऐसे ही रहेगा, 2/4 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1/2। अब अगर हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से करेंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए भी वही तरीका होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी के सिंबल हैं। अब देखिए 1/2 का क्या मतलब है? 0.5, मतलब कि x इज ग्रेटर देन 0.5। अब यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो 0.5 कहाँ पे होगा? 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0.5 का क्या मतलब है? कि x की जो वैल्यूज होगी वो 0.5 से ग्रेटर होंगी, मतलब कि 0.5 से ग्रेटर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। तो आपने इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है? अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, तो 0.5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल को फिल नहीं करना, और x इज ग्रेटर देन 0.5 और ग्रेटर वैल्यूज 0.5 से बड़ी वैल्यूज इस तरफ हैं, तो इस तरह से आपने एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अब ग्रेटर का साइन था तो ये सर्कल बनाया है और इसको फिल नहीं किया, लेकिन अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे इक्वल भी आ जाता है, तो फिर आपने इस सर्कल को फिल कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से लेट्स सपोज अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं x इज लेस देन -2, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 0, -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। x इज लेस देन -2, तो -2 से छोटी वैल्यूज कहाँ पे है? ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है। छोटी वैल्यूज जो होती है वो लेफ्ट साइड पे होती हैं और जो बड़ी वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं। तो x इज लेस देन -2, अब लेस देन का साइन है तो -2 मतलब कि इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। -2 इसमें शामिल नहीं है तो एक सर्कल बनाएंगे, इससे लेस वैल्यू है, मतलब कि x की जो भी वैल्यूज होंगी वो -2 से कम होगी, तो -2 से कम वैल्यूज इस साइड पे है, तो इस तरह से हमने एक एरो बना लेना है। अगर लेस देन इक्वल का साइन आ जाता है, मतलब कि -2 अब इसमें शामिल है, ठीक है, x -2 के बराबर भी हो सकता है और x की वैल्यूज जो है वो -2 से कम भी हो सकती हैं, तो फिर इस सर्कल को हमने फिल कर लेना है, ठीक है। तो सिर्फ आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब ये दोनों सिंबल्स होंगे तो आप जो सर्कल बनाएंगे उसको फिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 2 था, x इज लेस देन -2, तो ये -2 इसमें शामिल नहीं है, हमने इस सर्कल को फिल नहीं करना। और जब लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल साथ में ये इक्वल का सिंबल आ जाएगा तो फिर आपने उस सर्कल को फिल भी करना होगा। इसका ये मतलब होगा कि ये नंबर भी उसमें शामिल है और उससे बड़ी या छोटी वैल्यूज़ भी जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब हमने इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है, मतलब कि x को हमने एक साइड पे करना होगा और बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उनको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है, और जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? x -6 इज लेस देन इक्वल टू -2, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है। इसके साथ जो कंसेप्ट था वो आप ज़रूर समझे। इस क्वेश्चन से पहले जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, समझाया है, वो आप समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है? -6 है, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, प्लस हो जाएगा,
एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2, -6 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर ले, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो पॉजिटिव 4 है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब देखिए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स 4 के बराबर भी हो सकता है और 4 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो लेस देन इक्वल है तो हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल बना लेते हैं, लेकिन लेस देन इक्वल है तो मतलब कि इस सर्कल को हमने फिल करना होगा, ठीक है। सिर्फ अगर लेस का साइन होता तो सिर्फ हम एक सर्कल बनाते, उसको फिल ना करते, लेकिन लेस देन इक्वल का साइन है तो इस सर्कल को हमने फिल किया। अब x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि 4 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन -इन्फिनिटी तक, ये सब इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आपने एक लेफ्ट साइड पे इस तरह से एरो बना लिया और ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 2 है -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x। तो -16 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। -9 -16 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का साइन यहीं पे रहेगा और ये x, ठीक है। मतलब कि x भी यहीं पे है, -9 भी, लेस ग्रेटर देन का साइन भी, -16 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। अब इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -9 + 16 हो जाएगा 7 इज लेस ग्रेटर देन x, ठीक है। तो इसको अब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसका क्या मतलब है कि x इज लेस देन 7, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप लिख लें 8 और 2 का गैप दे देते हैं 6, 4, 2, 0, -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो x इज लेस देन 7, 7 कहाँ पे होगा, 6 और 8 के बिल्कुल दरमियान में। यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। अब ये सिर्फ लेस का साइन है, इसको आप इस तरह से लिख लें तो आसानी होगी कि x इज लेस देन 7, कि x की जो भी वैल्यूज हैं वो 7 से कम है, वो इसका सॉल्यूशन है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब सिर्फ लेस का साइन है तो आपने इस सर्कल को फिल नहीं करना, और 7 से छोटी वैल्यूज यहाँ पे हैं तो इस साइड पे आपने एक एरो इस तरह से बना लेना है और इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसका मतलब क्या है, x इज लेस देन 7, मतलब कि 7 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए 7 से छोटा कोई भी नंबर ले लें, चले हम 0 ले लेते हैं, 0 x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें तो -9 इज ग्रेटर देन -16 + 0, -16 + 0 क्या हो जाएगा, -16। तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, यस, -9 ग्रेटर है -16 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 7 से छोटी जो भी वैल्यू आप इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। मतलब कि अब ये लेफ्ट साइड जो है ये ग्रेटर होगी राइट साइड से। इसी तरह से पार्ट 1 की भी अगर एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे क्या था कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब कि आप इसमें 4 सब्स्टिट्यूट करें या 4 से कोई भी छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम चले 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। 2 4 से छोटा है, 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, 2 -6 इज लेस देन इक्वल टू -2, इसे सॉल्व करें, -4 इज लेस देन इक्वल टू -2, यस, -4 जो है वो -2 से छोटा है। तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि लेफ्ट साइड छोटी है राइट साइड से, या तो इसके बराबर हो सकती है या फिर इससे छोटी होगी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है उसका ये मतलब है कि आप वो वैल्यू इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 3 + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो पहले हम क्या करते हैं, 3 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2x रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये 3, और 3 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन है, x की जो वैल्यूज़ हैं
वो आप ज़ीरो या इससे ग्रेटर वैल्यू, ज़ीरो या फिर ज़ीरो से जितनी भी वैल्यू बड़ी वैल्यूज़ हैं वो आप इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो 0 1 2 यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे है, यहाँ पे आप इस सर्कल बनाएंगे। अब ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है मतलब कि 0 इसमें शामिल है, तो इस सर्कल को हम फिल करेंगे। और x इज़ ग्रेटर है तो x 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ यहाँ पे राइट साइड पे हैं, तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। अब यहाँ पे आप कोई भी 0 या 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें। चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1, 1 0 से बड़ी वैल्यू है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें 3 + 2, x की जगह लिखेंगे 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करें, 3 + 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए 5 ग्रेटर है 3 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 0 या 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं आप कोई भी वैल्यू x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन ट्रू है, 5 ग्रेटर है 3 से। आई होप कि ये सवाल आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 6 मल्टीप्लाई बाय x + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। 6 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस साइड पे जाके हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। x + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6। तो 0 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 10 यहाँ पे जो ऐड हो रहा है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। x + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0 है, 10 को इस साइड पे ले जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -10 आ जाएगा। तो इसको अब हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 10 का गैप दे देते हैं। 0 है, +10 है और इसी तरह से -10 है, -20 है, ठीक है। अब x इज़ लेस देन इक्वल टू -10 है, मतलब कि x 10 के बराबर भी हो सकता है और 10 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो भी इसका सॉल्यूशन है। तो 10 यहाँ पे है, यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको फिल कर लेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल भी है और -10 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि आप x की जगह पे -10 या -10 से जो भी छोटी वैल्यू इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम -20 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। -20 -10 से कम है तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह पे लिखते हैं -20 + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये -10 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो -60 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? जी, क्योंकि -60 जो है वो 0 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे ये अब फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम डिनोमिनेटर को ख़त्म कर सकें। तो अगर एलसीएम लें 3 4 और 12 का, 3 1 टाइम्स 3 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 4 टाइम्स 12। फिर 4 से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 1 टाइम्स 4 एंड 1 टाइम 4। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 12 जो है ये इसका एलसीएम है। 12 को हमने इस पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/3x से, -12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से और लेस देन 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/12 से भी। तो 3 4 टाइम्स 12, 4 3 टाइम्स 12 और 12 1 टाइम्स 12। 4 और 5x को मल्टीप्लाई करें 20x, -3 और 3 को मल्टीप्लाई करें 9 इज लेस देन 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें -1। -9 को अब हम इस साइड पे ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, -1 + 9 और इसे सॉल्व कर लें तो 20x इज लेस देन 8। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज लेस देन 8 डिवाइडेड बाय 20। और इसको हम लिख सकते हैं 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 5 टाइम्स 20। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज लेस देन 2/5। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 -1 और -2। अब 2/5 है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ 2/5 है, इसके साथ यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि इसका आंसर 0 और 1 के दरमियान में होगा। सो 0 और 1 के आपने 1 के दरमियान जो ये जो पोर्शन है इसके 5 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5 है ना,
तो 5 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसके 2 हिस्से, न्यूमरेटर में क्या है 2, तो 2 हिस्से की बात हो रही है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2/5, इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब सिर्फ लेस देन का साइन है, तो इस सर्कल को फिल नहीं करना। और x इज लेस देन 2/5 है, मतलब कि 2/5 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे होती हैं। इस तरह से आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। पार्ट नंबर 6 है। अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। 4 2 और 2 का अगर एलसीएम लें तो 4 ही आ जाएगा। 4 को अब हमने इस पूरी इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x से, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, लेस देन इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x से। सो 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ x रह जाएगा। 2 2 टाइम्स 4, तो -2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 और -1 को मल्टीप्लाई करें -4, और 2 2 टाइम्स 4, 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x। अब आपने क्या करना है, x वाली जो टर्म्स हैं उसको इनइक्वालिटी के एक साइड पे, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेना है। सो हम क्या करते हैं, 2x को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। x को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो -x हो जाएगा, ये +2x एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से -2 भी यहीं पे रहेगा, और -4 को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लें तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सिर्फ आपने x को सिर्फ इस साइड पे लिख लिया है, 2 को इस साइड पे लिख लिया है। इस तरह भी देखें तो यहाँ पे x ग्रेटर ही है 2 से, ठीक है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे 0 1 2 एंड 3, इसी तरह से -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो x इक्वल है या ग्रेटर है 2 से, तो मतलब x बराबर भी है 2 के, तो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको फिल कर लेंगे। अब 2 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो इस साइड पे हैं, सो इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन XY प्लेन। अब यहाँ पे ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है वो हमने XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसमें। अब यहाँ पे देखें तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉल्व की हैं और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल था। अब इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ में 2 वेरिएबल्स हैं x और y, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स जो हैं वो अब डिफरेंट मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें 2 वेरिएबल्स होंगे x और y। बहुत आसान है, इसके लिए 2-3 स्टेप्स हैं। ये 2-3 स्टेप्स जो है आप फॉलो करेंगे और कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी को आप आराम से सॉल्व करके XY प्लेन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है, या करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी, आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, ये लेस देन इक्वल की जगह आपने इक्वालिटी का साइन यूज करना होगा। 2x + y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा x को 0 पुट करना है और एक दफ़ा y को 0 पुट करना है। सो अगर हम x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 0, ठीक है, x की जगह पे अगर हम 0 लिखते हैं तो 2 × 0 + y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 6। x जब 0 है, y की वैल्यू है 6। अब हमने क्या करना है, y की जगह पे 0 लिख लेना है, y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, ठीक है। सो 2x + y की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 6। सो 2x हो जाएगा हमारे पास 6 की इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब कि x 3 है तो y 0 है, और x जब 0 है तो y की वैल्यू है 6, ठीक है। जब हमने x 0 लिखा है इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू आई है 6, और इसी तरह से x की वैल्यू अगर 3 हो तो y की वैल्यू क्या है, 0। ये सबसे पहला स्टेप था। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे XY प्लेन पे प्लॉट कर लेना है। आप अपनी आसानी के लिए इस तरह भी कर सकते हैं कि एक टेबल बना लें, ठीक है। x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 6, और x जब 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है।
इस तरह से आप एक टेबल बना लें। अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सो एक्स वाई प्लेन ये आपको मालूम होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस होता है ये, यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और ये जो है ओरिजिन यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 3 तक जा रही है, +3, और नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे इतनी वैल्यूज़ लिखनी है कि 3 उसमें आ जाए, ठीक है। ऐसे ही वाई की अगर वैल्यूज़ देखें तो नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव में आप 2-3 वैल्यूज़ लिख लें, और पॉजिटिव 6 तक जा रही है तो इसलिए आपने 6 या 8 तक वैल्यूज़ लिख लेनी है, मतलब कि 6 यहाँ पे होना चाहिए ताकि हम इसको प्लॉट कर सकें, ठीक है। तो अब x 0 है और y 6 है। x 0 होता है हमेशा y एक्सिस पे, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x इस y एक्सिस पे 0 होता है और y की वैल्यू है 6, y 6 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से x 3 है और y 0 है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और x 3 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इन इक्वालिटी में लेस देन इक्वल का साइन है, तो हम एक लाइन के ज़रिए इनको ज्वाइन करेंगे। अगर सिर्फ लेस देन का साइन हो या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो तो फिर हमने डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन करना था, ठीक है। इस तरह से डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन कर लेना था, लेकिन यहाँ पे अब इक्वल का साइन भी है, तो अब हमने इनको एक स्ट्रेट लाइन से जो फिल्ड लाइन होगी, मतलब कि जो सॉलिड लाइन होगी, इस तरह से हमने इनको ज्वाइन करना है। इस तरह से एक सॉलिड लाइन से आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आई रिपीट, अगर सिर्फ लेस देन इक्वल का साइन होता तो फिर हमने इस तरह डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन करना था, लेकिन क्योंकि साथ में इक्वल भी है तो हमने एक सॉलिड लाइन से इनको ज्वाइन कर लिया। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, हमने ये देखना है, अब ये जो लाइन है बेसिकली ये इस एक्स वाई प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक ये हिस्सा है इस लाइन के ऊपर वाला और एक ये हिस्सा है, ठीक है। तो या तो ये हाफ प्लेन जो है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, या फिर ये जो हाफ प्लेन है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है कि या तो इस साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स वाई के वो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, या फिर इस साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स वाई के वो इस इनइक्वालिटी में हम सब्स्टिट्यूट करें तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब सारे पॉइंट्स तो हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि x की जो भी वैल्यू होगी आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब x और y दोनों पॉइंट्स जो है ना वो हमने सब्स्टिट्यूट करने होंगे, तो सारे पॉइंट्स हम नहीं चेक कर सकते, इसलिए सिर्फ हमने एक पॉइंट जो है ना वो चेक कर लेना है। तो ये स्टेप नंबर 2 होगा, ठीक है। और उसके लिए सबसे कॉमन पॉइंट है 0 0। 0 0 को हम बहुत आसानी से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 0 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे, टेस्ट द इनइक्वालिटी, और पॉइंट जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 0, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में अब हमने x और y की जगह 0 0 लिखना है। सो 2x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस y की जगह पे भी 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 6। इसको सॉल्व कर लें, 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6 है। तो क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि क्या ये कंडीशन अब ठीक है? यस, ये कंडीशन ठीक है क्योंकि 0 लेस है 6 से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 0 0 जो है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 0 0 इस साइड पे है, इस लाइन के इस साइड पे है, ठीक है। तो अगर 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस साइड पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। जिस तरह अगर x1 हो y भी 1 हो, या x1 हो y 2 हो, कोई भी पॉइंट आप इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कंडीशन जो है होल्ड करेगी, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट 0 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया, हमें मालूम हो चुका है कि ये कंडीशन ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन के इस साइड पे ये जो पोर्शन है ये सारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको आपने इस तरह से शेड कर लेना है, ठीक है। सो एंड पे आपने मेंशन कर लेना है कि जो सॉलिड लाइन है और ये जो शेडेड रीजन है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है।
इसका क्या मतलब है कि सॉलिड लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं और इस शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन होती तो वो फिर इसका सॉल्यूशन ना होती, क्योंकि सॉलिड लाइन इसलिए है कि यहाँ पे लेस के साथ इक्वल का साइन भी है, और अगर सिर्फ लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन हो तो तब हम डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं। तो इसका ये मतलब होगा कि उस डॉटेड लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नंबर 2 है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज वो हम किस तरह से लिखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसकी जगह पे हमने इक्वल साइन लगा लेना है। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 21। अब हमने क्या करना है, x को 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे x की जगह पे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 7y इज इक्वल टू 21। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा y को 0 लिख लेना है। तो 3x प्लस 7 y होगा 0 इज इक्वल टू 21। अब 3x ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 3 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x जब 0 है, यहाँ पे आप टेबल बना लें कि x 0 है तो y की वैल्यू 3 आ रही है, और अगर x 7 है तो y जो है वो 0 है। अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे तो हमें मालूम है कि 0 0 है। ठीक है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इसी तरह से वाई यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 तक जा रही है, तो मतलब कि यहाँ पे 7 तक तो हमने पॉइंट्स लिखने ही हैं। ठीक है, ताकि हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर सकें। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पे एक्स की कोई भी नहीं है, तो एक या दो वैल्यूज़ आप लिख लें, वो इनफ होंगी। इसी तरह वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 तक जा रही है। ठीक है, तो ग्राफ जब आप बनाएंगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो टेबल में आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं ये आपने ग्राफ में इतने पॉइंट लिखने हैं। तो 1 2 3। अब वाई की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो सिर्फ एक वैल्यू भी आप लिख लें तो काफ़ी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर लेना है। एक्स क्या है 0 और वाई है 3। तो x 0 होता है y एक्सिस पे, इस लाइन पे x 0 है और y 3 है, तो y 3 यहाँ पे है, ये पॉइंट होगा। x 7 है और y 0 है, x 7 यहाँ पे है और इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, सो ये पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने ज्वाइन करना है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे या डॉटेड लाइन से। इसके लिए हमने ये इनइक्वालिटी का साइन देखना है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल है, सिर्फ ग्रेटर देन होता तो हमने डॉटेड लाइन यूज़ करना थी, लेकिन साथ में इक्वल का साइन भी है तो हमने सॉलिड लाइन के ज़रिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। सो ये जो लाइन है ये इस पूरे एक्स वाई प्लेन को दो प्लेन्स में डिवाइड कर रही है। एक ये हिस्सा है इस लाइन के इस साइड पे और एक ये हिस्सा है, एक ये रीजन है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि अब इस इनइक्वालिटी का, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कौन सा है। ये हिस्सा इसका सॉल्यूशन होगा या फिर ये हिस्सा इसका सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे हम चेक करेंगे टेस्ट द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम टेस्ट करेंगे किसी एक पॉइंट के लिए, और वो कॉमन पॉइंट हम ले लेते हैं 0 0, क्योंकि 0 0 को यहाँ पे हम इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करके बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो x और y दोनों की जगह पे हम 0 लिखेंगे और लेफ्ट साइड जो है ये पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। क्या 0 21 के बराबर है? नहीं। क्या 0 21 से ग्रेटर है? नहीं। तो मतलब कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो इसका क्या मतलब है कि इस प्लेन में अगर आप देखें 0 0 यहाँ पे है, तो क्योंकि 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है, इस रीजन में, इस हिस्से में, लाइन के इस साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो मतलब कि अगर
इस रीजन के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो फिर इस हिस्से के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने 0 0 को चेक किया है। अब 0 0 जब आपने यहाँ पे लिखा है इस इनइक्वालिटी में तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फिर आपने इस हिस्से को शेड नहीं करना, दूसरे हिस्से को शेड कर लेना है। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती तो फिर आपने इस हिस्से को शेड कर लेना था जिसमें 0 0 होगा। सो एंड पे आपने मेंशन कर लेना है कि सॉलिड लाइन एंड शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इस सॉलिड लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं और ये शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 3x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमने इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेनी है। मतलब कि जो इनइक्वालिटी का साइन है उसकी जगह हम इक्वल का साइन यहाँ पे लिखेंगे। 3x - 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने एक दफ़ा x को 0 यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, x की जगह पे 0, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, -2y रह जाएगा इक्वल टू 6। -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -3। अब एक दफ़ा हम y को 0 इस इक्वेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो 3x - 2y की जगह 0 लिखेंगे। 3x इसे सॉल्व करें 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मतलब कि जब x 0 है तो y की वैल्यू है -3, और x जब 2 है, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू है 0। तो अब हमने इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू 2 तक जा रही है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, और नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 या 2 वैल्यूज़ आप लिख लें, काफ़ी होंगी। इसी तरह से y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो एक पॉजिटिव वैल्यू लिख लें। नेगेटिव -3 तक जा रहा है तो यहाँ पे -1 -2 -3 लिख लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। x 0 है और y -3 है। इस पॉइंट पे x और y दोनों 0 होते हैं। x 0 और y -3, इस लाइन पे y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन पे x तो 0 है। अब आपने देखना है कि y -3 कहाँ पे है, तो वो ये पॉइंट है। अब x 2 है यहाँ पे और इस पूरी लाइन पे y 0 है, तो x 2 और y 0 यहाँ पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है उसमें ग्रेटर देन इक्वल भी है। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता, इक्वल ना होता, तो फिर हमने इस तरह से डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन करना था। तो अब हमने क्या करना है, सॉलिड लाइन से इनको ज्वाइन कर लेना है। तो अब ये जो लाइन है ये इस एक्स वाई प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो हिस्सा है लाइन के इस साइड पे जो हिस्सा है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या फिर ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, हम इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे। टेस्ट द इनइक्वालिटी किस तरह से, 0 0 एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, उसको हम इस इनइक्वालिटी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 0 0 ये पॉइंट है। ठीक है, सो इनइक्वालिटी है 3x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो x और y की जगह पे हम 0 लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो हमने ये देखना है क्या ये कंडीशन ठीक है, क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 6 के। नो, ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका क्या मतलब है कि 0 0 पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जिस हिस्से में 0 0 है वो हिस्सा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये पॉइंट है ना 0 0, तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्सा है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर ये हिस्सा जो है, ये रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा और इसको हमने शेड कर लेना है। सो एंड पे आपने मेंशन कर लेना है कि सॉलिड लाइन और शेडेड रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, कि इस सॉलिड लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं और इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। जिस हिस्से में 0 0 है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 0 0 जब हमने इस इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 0 पॉइंट लिखा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी। तो इस हिस्से में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसके अलावा ये जो हिस्सा है जिसमें 0 0 नहीं है वो ये हिस्सा है, तो ये रीजन और ये सॉलिड लाइन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं।
पार्ट नंबर 4 है 5x माइनस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 20। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे। मतलब कि जो इनइक्वालिटी का साइन है उसकी जगह पर हम इक्वालिटी का साइन लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज़ 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे 0 लिखना है इस इक्वेशन में। सो लेट x इज़ इक्वल टू 0। अब जब x की जगह पे 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। अब माइनस 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह से एक दफ़ा y को 0 लिखेंगे हम इस इक्वेशन में। सो 5x माइनस 4y की जगह पे 0। अब ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। सो 5x इज़ इक्वल टू 20। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो टेबल बना लेना है आपने। x 0 है तो y की वैल्यू है -5। ठीक है, और इसी तरह से जब x 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमने इसको XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू 0 है और y -5 है। ठीक है, y -5 यहाँ पे है। ठीक है, और इस पूरे y एक्सिस पे x हमें मालूम है कि 0 के इक्वल होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा जब x 0 है और y -5 है। और x जब 4 है तो y 0 है। x 4 यहाँ पे है और x एक्सिस पे y 0 होता है, ये हमें मालूम है। तो ये पॉइंट हो जाएगा x 4 और y 0। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो फिर हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना था, लेकिन साथ में इक्वल भी है तो इन दोनों पॉइंट्स को हम सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो अब ये जो सॉलिड लाइन है ये एक्स वाई प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड कर रही है। एक इस लाइन के इस साइड पे रीजन है और एक ये रीजन है। अब हमने देखना है कि कौन सा रीजन, ये या फिर ये, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, जिसमें हम इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, और एक्स और वाई की जगह पे हम 0 जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, इनइक्वालिटी। x और y की जगह पे हम 0 लिखेंगे। इनइक्वालिटी है 5x माइनस 4y इज़ लेस देन इक्वल टू 20। x जब 0 होगा और y भी जब 0 होगा तो लेफ्ट साइड जो है ये कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो अब देखें क्या 0 लेस है 20 से? यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका क्या मतलब है कि 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जिस हिस्से में 0 0 पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो 0 0 यहाँ पे है, मतलब कि ये जो हिस्सा है इसको आपने शेड करना होगा। ये सारा हिस्सा, ये रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि सॉलिड लाइन और ये जो शेडेड रीजन है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 5 है 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी में सिर्फ x एक ही वेरिएबल है, y वेरिएबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 2x + 1 + 0y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 और y को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए y यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेनी है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे हम इसकी। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x + 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 1 को इस साइड पे ले जाए माइनस हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 जो कि इक्वल है -0.5 के। ठीक है, अब हमने इसको XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सो x किसके इक्वल है, -0.5 के। -1 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, तो -0.5 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब लाइन किस तरह से हमने ड्रॉ करनी है, ये वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि y का कोएफिशिएंट 0 है। मतलब कि अगर आप y की कोई भी वैल्यू लिख लें, y 1 लिख लें, तब भी x की वैल्यू -0.5 ही आएगी। ठीक है, -0.5 यहाँ पे है। y2 लिख लें तब भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x की वैल्यू -0.5 ही होगी। अगर y -1 लिख लें, ठीक है, तब भी ये टर्म 0 हो जाएगी
और x की जो वैल्यू है वो -0.5 ही होगी, ठीक है। तो इसलिए जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उसमें y वेरिएबल मिसिंग है, तो आपने ये वैल्यू देख ली, x किसकी इक्वल है -0.5 के, ये पॉइंट मार्क कर लिया और इस तरह से आपने एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। अगर y की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है सॉलिड लाइन के ज़रिए, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, ठीक है, साथ में इक्वल भी है, इसलिए सॉलिड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने देखना है कि लाइन के इस साइड पे जो हिस्सा है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या फिर ये, ओके। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे पास x वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 लिखेंगे, ठीक है। इन दिस इनइक्वालिटी पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको अब हम टेस्ट कर रहे हैं, ये पहला स्टेप था, अब ये दूसरा स्टेप है। सो 2 × 0 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 1। अब देखें ये कंडीशन ट्रू है, 1 ग्रेटर है 0 से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो x यहाँ पे 0 था, ठीक है। तो 0 जब हमने यहाँ पे x की जगह पे लिखा है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिस हिस्से में x 0 है वो हिस्सा इसका सॉल्यूशन है। तो x 0 इस हिस्से में है, इस लाइन के राइट साइड पे, तो ये सारा रीजन जो है ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब कि ये सॉलिड लाइन भी और राइट साइड पे जो हिस्सा है ये सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि सॉलिड लाइन, ठीक है, ये जो सॉलिड लाइन है और ये जो शेडेड रीजन है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इस सॉलिड लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं या फिर ये शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर हम इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट्स, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। पार्ट नंबर 6 है 3y - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिर्फ y वेरिएबल है और x वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगेन इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिख लेंगे। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी 3y - 4 और इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वल साइन यूज़ करेंगे। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -4 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस हो जाएगा, 3 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 / 3 और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.3, ठीक है। अब हमने इसको XY प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। सो y इक्वल है 1.3 के, तो 1.3 ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें x वेरिएबल मिसिंग है। तो जिस तरह लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि x वेरिएबल मिस होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 है, 0x है, ठीक है। तो अगर आप 0 x की जगह की कोई भी वैल्यू लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, -1 -2, y की यही वैल्यू आएगी। वैसे क्या होता है कि x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0 है, x वेरिएबल यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि x अगर 1 हो तब भी y की वैल्यू 1.3 होगी, x 0 हो तब भी y की वैल्यू 1.3 है, x -1 हो तब भी y की वैल्यू +1.3 ही होगी, ठीक है। तो जब y की वैल्यू आ जाए तो फिर आपने उस पॉइंट को मार्क कर लिया और इस तरह से आपने हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। जब x की वैल्यू आएगी जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था तो फिर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो अब ये हमारे पास सॉलिड लाइन होगी क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन है, साथ में इक्वल भी है, ठीक है। तो इसलिए सॉलिड लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने देखना है कि ये जो लाइन है इसके इस साइड पे रीजन जो है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या फिर ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 लिख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा 3y - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें हम 0 लिख लेंगे y की जगह पे। सो -4 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर आप देखिए -4 जो है वो 0 से लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस हिस्से में y 0 है वो हिस्सा जो है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो y 0 यहाँ पे है, ठीक है, इस हिस्से में है, y 0 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि ये सारा रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि शेडेड रीजन एंड
सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन भी इसका सॉल्यूशन है। सॉलिड लाइन इज द सॉल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। हमने इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का जो सॉल्यूशन रीजन है वो फाइंड आउट करना है, उसे शेड करना है। तो अब यहाँ पे 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक लीनियर इनइक्वालिटी थी और उसका सॉल्यूशन रीजन हम फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं तो इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ भी कहा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा वो एक्चुअल में इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या परफॉर्म करते थे कि हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी होती थी, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिख लेंगे। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम किस तरह से लिखते थे कि इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज़, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम लिखेंगे। तो इन इक्वालिटी की जगह हमने इक्वल का साइन यूज़ करना है। 2x - 3y इज़ इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा x की जगह पे 0 लिखना है। x की जगह पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 - 3y इज़ इक्वल टू 6। तो ये टर्म 0 हो जाएगी। -3y इज़ इक्वल टू 6। -3 साइड पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमने एक दफ़ा y को 0 लिखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। y को जब हम 0 करेंगे तो 2x - 3y की जगह 0 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6। सो 2x इज़ इक्वल टू 6 और 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ इसमें दोनों इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे भी स्टेप नंबर 1 क्या होगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे हम इसकी। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज़, इक्वेशन 2 इज़, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12। अब एक दफ़ा x को 0 यहाँ पे पुट करेंगे हम, x इज़ इक्वल टू 0। x को 0 लिखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी आ जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 12। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरह से अब हमने y को 0 करना है, ठीक है। सो 2x + 3y की जगह 0 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 12। अब ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x इज़ इक्वल टू 12। 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ को XY प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जब x 0 है तो y की वैल्यू है 2 और जब x 3 है तो y की वैल्यू है 0। इसी तरह से यहाँ पे जब x 0 है तो y की वैल्यू 4 है और जब x 6 है तो y की वैल्यू 0 है। अब इसमें मैक्सिमम x की वैल्यू है 6 और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 4, ठीक है। और नेगेटिव साइड पे y -2 तक जा रहा है। तो आपने जब ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे आपने इतनी वैल्यूज़ लिखनी है कि ये सारी वैल्यूज़ उसमें आ जाए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे XY प्लेन पे जो है वो प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है ना, इसके लिए मैं अलग कलर यूज़ करूँगी, ठीक है। फर्स्ट के लिए पिंक कलर और जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा कलर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अब देखें x जब 0 है तो y की वैल्यू है -2। x 0 होता है y एक्सिस पे और y -2 है तो ये पॉइंट होगा 0 और -2। इसी तरह से x 3 है और y 0 है। x 3 यहाँ पे है और y इस पूरी लाइन पे 0 होता है, ठीक है। तो 0 y है और x 3 है तो 3 और 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है सॉलिड लाइन से, क्योंकि इन इक्वालिटी में लेस के साथ साथ इक्वल का साइन भी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सॉलिड लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये लाइन जो है ये फर्स्ट इन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन इस
प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। x 0 है और y 4 है। x 0 होता है y एक्सिस पे और y 4 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट होगा x 0 और y 4। इसी तरह से x 6 है और y 0 है, x 6 और y 0 इसी लाइन पे है, तो ये पॉइंट होगा x 6 और y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि इन इक्वालिटी में लेस के साथ साथ इक्वल साइन भी है, ठीक है। सो ये जो रेड कलर की लाइन है ये सेकंड इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन भी इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। अब हमने इसका सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, तो उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट लेंगे, और टेस्ट पॉइंट हम कौन सा लेते हैं, 0 0, ठीक है। हमने वो पॉइंट लेना होता है जो कि इस लाइन के ऊपर ना लाए करे, ठीक है। तो हम 0 0 एक ईजी पॉइंट है, ठीक है, जिसको आप इनइक्वालिटी में जब पुट करेंगे तो इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 0 इस इनइक्वालिटी में दोनों इनइक्वालिटीज़ में टेस्ट करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 होगा, टेस्ट पॉइंट लेंगे हम 0 0, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में भी और दूसरी इनइक्वालिटी में भी हम यहाँ पे x और y की जगह 0 लिखेंगे। -3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। अब ये पूरी साइड 0 हो जाएगी। तो अब देखें क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 लेस है या इक्वल है 6 के। यस, 0 जो है वो 6 से छोटी वैल्यू है, तो दैट मीन्स कि 0 0 पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी की ये लाइन थी और 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स कि जिस हिस्से में 0 0 है वो इस फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब देखें ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, 0 0 इस हिस्से में है, ठीक है। और 0 0 क्योंकि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस हिस्से में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये पिंक कलर से ऊपर, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको आपने शेड कर लेना है, ओके। अब हमने दूसरी इनइक्वालिटी को टेस्ट करना होगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे x और y की जगह पे, लेस देन इक्वल टू 12, ये 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, तो ये कंडीशन भी अब ट्रू है, ठीक है, 0 लेस है 12 से। दैट मीन्स कि सेकंड इनइक्वालिटी का भी वो हिस्सा हम शेड करेंगे जिसमें 0 0 पॉइंट है, क्योंकि 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मीन्स कि जिस हिस्से में 0 0 है उस हिस्से में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो इसका सॉल्यूशन है। तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये सेकंड इनइक्वालिटी की थी, ठीक है। इससे ऊपर एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, 0 0 इस हिस्से में है, तो दैट मीन्स कि जो ये हिस्सा है इसको हमने शेड करना होगा, ठीक है, क्योंकि 0 0 इस हिस्से में है और वो सेकंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस हिस्से में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अब जो पहली इनइक्वालिटी थी उसका शेडेड रीजन ये था, और जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका शेडेड रीजन ये है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, क्योंकि एक हिस्सा ये बन रहा है, एक ये और एक ये, 4 रीजन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो रीजन है, ठीक है, इसमें दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा इसका सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे फर्स्ट इनइक्वालिटी का भी सॉल्यूशन है और सेकंड इनइक्वालिटी का भी सॉल्यूशन है। फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देखिए ये सारा था, ठीक है, और सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये सारा था। तो इन दोनों में कॉमन एरिया ये है, तो ये जो रीजन है ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। सो एंड पे आपने मेंशन कर लेना है कि सॉल्यूशन रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ शेडेड रीजन्स। दोनों जो शेडेड रीजन्स थे जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे वो एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे भी 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेनी है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, x + y इज इक्वल टू 5। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x को 0 हम लिखेंगे, x की जगह पे 0। तो x जब 0 होगा
तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, y को 0 लिख लेना है। सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जब x 0 है, y की वैल्यू है 5। इसी तरह से जब y 0 है तो x की वैल्यू है 5। अब इसी तरह से ये जो दूसरी इक्वेशन है इसकी भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे हम, ठीक है। इसको नाम दे दें सेकंड इनइक्वालिटी का। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इनइक्वालिटी की जगह हम क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन, -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने पहले x की जगह पे 0 लिखना है इस इक्वेशन में, तो -y प्लस 0 इज इक्वल टू 1। -y इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। x जब 0 है तो y की वैल्यू -1 है। इसी तरह से अब हमने y को 0 लिखना है, ठीक है। तो 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो x जब 1 है, y की वैल्यू है 0। अब हमने एक्स वाई प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे साथ में लिख लें कि सेट x इज इक्वल टू 0, इसी तरह से सेट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमने x को 0 लिखा है और यहाँ पे y को, ठीक है। सो पहली इनइक्वालिटी की जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। x 0 है और y 5 है। x 0 होता है इस लाइन पे और y 5 यहाँ पे है, तो 0 और 5। और जब x 5 है तो y की वैल्यू थी 0, x 5 और y 0, ये पॉइंट हो जाएगा। इनको हमने सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेना है क्योंकि इन इक्वालिटी में ग्रेटर के साथ इक्वल का भी साइन है, ठीक है। तो हमने इनको सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन है ये इस एक्स वाई प्लेन को दो रीजन्स में डिवाइड कर रही है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड इनइक्वालिटी के पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। x 0 है, ठीक है। x जब 0 है तो y की वैल्यू है -1। x 0 होता है y एक्सिस पे और y -1 है, तो ये पॉइंट होगा 0 और -1। और x जब 1 है तो y 0 है, x 1 है यहाँ पे और y 0 इस लाइन पे है, ठीक है, 1 0। अब इनको भी हमने सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो ये जो है सेकंड इनइक्वालिटी की लाइन होगी, ठीक है। इसके साथ आप इनइक्वालिटी मेंशन भी कर लें, -y प्लस एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इनइक्वालिटी नहीं, ये जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ताकि क्लियर रहे कि ये फर्स्ट जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है ये उसकी लाइन है और ये सेकंड की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन रीजन जो है वो देखता है इन दोनों का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट लेंगे, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। टेस्ट पॉइंट हम लेंगे 0 0, टेस्ट पॉइंट 0 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लीनियर इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है -y प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो दोनों में हमने x और y की जगह पे 0 लिखना है। तो यहाँ पे जब x भी 0 होगा y भी 0 होगा तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या अब ये कंडीशन ट्रू है, क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 5 के? नो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। दैट मीन्स कि अब ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन थी, ठीक है। तो इसका एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। तो आपने ये देखना है 0 0 किस रीजन में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो जिस रीजन में ये 0 0 होगा उसको हमने शेड नहीं करना क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो इस हिस्से में क्योंकि 0 0 है इसको हम शेड नहीं करेंगे, ये हिस्सा शेड होगा, ठीक है। तो ये हिस्सा ये सारा शेड हो जाएगा, ठीक है। ये अब उसके बाद यहाँ पे भी हम 0 0 लिखेंगे, x और y की जगह पे 0 प्लस 0 0 ही होगा, ठीक है। तो अब ये कंडीशन ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 1, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हमने कौन सा रीजन शेड करना है, जिस हिस्से में 0 0 होगा। सेकंड इनइक्वालिटी की ये लाइन है, ठीक है। इसका एक ये रीजन है और एक ये रीजन है और 0 0 इस हिस्से में है। और 0 0 क्योंकि
इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रीजन जो है ये हम शेड कर लेंगे। ठीक है, ये सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। तो अब देखिए, तो पिंक जो शेडिंग है और जो रेड कलर की शेडिंग है ये यहाँ पे इस एरिया में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास सिस्टम है इनइक्वालिटीज़ का, ये जो दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी, इसका सॉल्यूशन ये हिस्सा है जहाँ पे ये पिंक कलर की लाइन और रेड कलर की जो शेडिंग है ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि इंटरसेक्शन ऑफ बोथ रीजन्स इज द सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको नाम दे देना है कि ये फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है और ये सेकंड। अब पहले स्टेप पे हमने इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 3x + 7y। इनइक्वालिटी की जगह हम क्या लिख लेंगे, इक्वल का साइन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा सेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0। जब x 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 और 3 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 7y इक्वल है 21 के। अब 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जब x 0 है, y की वैल्यू है 3। इसी तरह से अब हमने सेट कर लेना है y को 0 के इक्वल। तो इक्वेशन में y की जगह पे हम 0 लिखेंगे तो 3x और ये 7y 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इक्वल है 21 के। 3 साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। x 7 है तो y 0 है। अब इसकी भी हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x - y, इनइक्वालिटी की जगह आ जाएगा इक्वल का साइन, इज इक्वल टू 2। अब हमने पहले x को 0 सेट कर लेना है। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह जब 0 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। x 0 है तो y की वैल्यू -2 है। अब हमने y को 0 की इक्वल सेट करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे y की जगह 0 लिखेंगे तो सिर्फ x रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। अब हमने इन पॉइंट्स को XY प्लेन में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सो x 0 है तो y की वैल्यू 3 है। x 0 है यहाँ पे और y 3 है। ठीक है, 0 और 3। x 7 है और y 0 है। x 7 है और y 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और साथ में इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी वो भी हमने लिख ली है। ठीक है, अब जो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है उसके पॉइंट्स हम यहाँ पे जो है वो मार्क कर लेते हैं। x 0 है और y की वैल्यू है -2। x 0 है इस लाइन पे y एक्सिस पे और y -2 है, तो ये पॉइंट होगा 0 और -2। इसी तरह से जब x 2 है तो y की वैल्यू 0 है। x 2 यहाँ पे है और y इस लाइन पे 0 होता है। अब हमने इनको ज्वाइन कर लेना है सॉलिड लाइन से। सो ये लाइन जो है ये सेकंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसके साथ ये हमने लिख लिया है x - y इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेना है 0 0। ठीक है, सो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। टेस्ट पॉइंट लेंगे हम 0 0, दोनों इनइक्वालिटीज़ में हम सेट करेंगे x भी 0 और y भी 0। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सेकेंड इनइक्वालिटी है x - y इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x और y की जगह 0 लिखेंगे। x 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, y भी 0 होगा तो 0 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब कि लेफ्ट साइड जो है ना ये 0 हो जाएगी। तो अब देखें क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 ग्रेटर है या इक्वल है 21 के, नो, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस रीजन में 0 0 है उस हिस्से को अब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए शेड नहीं करना। ठीक है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन थी, इसका एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, 0 0 इस हिस्से में है। तो इसका क्या मतलब है, हमने इस हिस्से को शेड नहीं करना क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमने ये रीजन जो है इसे शेड करना है। अब जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें हम यहाँ पे x और y की जगह जब 0 लिखेंगे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। तो क्या 0 लेस है या इक्वल है 2 के, यस 0 लेस है 2 से। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो सेकंड इनइक्वालिटी के लिए हमने वो रीजन जो है वो हिस्सा शेड करना है जिस हिस्से में 0 0 पॉइंट है,
क्योंकि 0 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन है ये सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए थी, ठीक है। इसमें एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, 0 इस हिस्से में है, तो हमने ये जो हिस्सा है इस लाइन के ऊपर का हिस्सा इसे शेड करना है, ठीक है। तो अब देखें जो शेडेड रीजन है पिंक और रेड यहाँ पे इस हिस्से में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये हिस्सा है, दूसरा ये हिस्सा है, तीसरा ये हिस्सा है और चौथा ये हिस्सा है। ये वो पार्ट है, ये वो एरिया है जहाँ पे ये दोनों रीजन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, शेडेड रीजन्स। तो ये हिस्सा दैट मीन्स के जो इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे दोनों शेडेड रीजन, वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि इंटरसेक्शन ऑफ शेडेड रीजन्स इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने इस तरह से करना है, आपने पेंसिल यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो आप ये करें कि इसको भी शेड कर लें, इसको भी, तो फिर जहाँ पे ये इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, उस हिस्से को छोड़ दें और ये रेज कर दें, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक इनइक्वालिटी के लिए आप अलग से ग्राफ बना लें, दूसरी इनइक्वालिटी के लिए अलग ग्राफ बनाएं और फिर जो दोनों में कॉमन रीजन होगा उसको लेके एक तीसरा ग्राफ बना लें, जिस तरह की बुक में एग्जाम्पल्स में भी गिवन है, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। पार्ट है इसमें दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में, जो एक इनइक्वालिटी है इसमें दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी होगी। पहला स्टेप कि इनकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे हम। कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू सेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब यहाँ पे x की जगह 0 लिखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ माइनस 3y रह जाएगा इज इक्वल टू 12। माइनस 3 साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। सो x 0 है जब y की वैल्यू -4 है। अब हम सेट करेंगे y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y की जगह जब 0 लिखेंगे तो ये टर्म अब 0 हो जाएगी, सिर्फ 4x रह जाएगा, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 12। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो x जब 3 है y 0 होगा। अब ये जो सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी है इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें दूसरा वेरिएबल नहीं है। इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वल का साइन लिखेंगे तो x इक्वल है -3/2 के, दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, ग्राफ कर लेना है इनको। सो अब यहाँ पे हमने ये देख लेना है x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है -4। x 0 होता है y एक्सिस पे, ठीक है, लेकिन y -4 है तो ये पॉइंट होगा 0 और -4। और इसी तरह से x जब 3 है तो y 0 है, x 3 है, y तो इस पूरी लाइन पे 0 है लेकिन x 3 है तो ये पॉइंट होगा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेना है। इन क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया गया हो, ठीक है। अगर ऐसा साइन होता तो फिर हमने डॉटेड लाइन जो है वो यूज़ करनी थी, ठीक है। तो इनको हम सॉलिड लाइन से ज्वाइन करेंगे और साथ में हम यहाँ पे इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो लिख लेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब जो सेकेंड हमारे पास करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू -3/2, सिर्फ x है, ठीक है। तो -3/2 किसकी इक्वल होगा, -1.5 के। तो हमने देखना है कि x -1.5 कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखें x -1 है, यहाँ -2 हो जाएगा, तो -1.5 यहाँ पे होगा। अब इसमें y नहीं है तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे -1.5 जो है यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इसका कंसेप्ट मैं पहले भी एक क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ कि अब इस इनइक्वालिटी में क्योंकि y नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। तो y की कोई भी वैल्यू हो, y 1 हो, 2 हो, -1, कोई भी वैल्यू हो, x की यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो y अगर 0 भी है तब भी x की वैल्यू -1.5 है, y की वैल्यू अगर 1 है तब भी x की वैल्यू -1.5 है, y की वैल्यू -1 है तब भी x की वैल्यू -1.5 होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जब x की वैल्यू आ जाए तो हमने वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होती है, और अगर y इक्वल हो किसी वैल्यू के तो फिर हमने पैरल ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन -1.5 यहाँ पे है तो इस तरह से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और ये सॉलिड लाइन होगी, ठीक है, इस तरह से।
और साथ में हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि x इज़ इक्वल टू -3/2। और यहाँ पे देखें तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसका एक हिस्सा ये है और एक ये हिस्सा है, और इसी तरह से इस लाइन का एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, ठीक है। तो अब हमने इनका टेस्ट पॉइंट लेना है 0 0, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट लेंगे हम, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, टेस्ट पॉइंट 0 0 फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, 4x - 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो x और y जब 0 होगा तो पूरी लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, 0 इज़ लेस देन 12, तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हम वो रीजन शेड करेंगे जिस हिस्से में 0 0 है। तो ये फर्स्ट रीजन की ये लाइन है, ये हिस्सा है जहाँ पे 0 0 है, तो हमने ये पोर्शन जो है ये शेड करना है, ठीक है। ये सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। अब जो सेकेंड इनइक्वालिटी है उसमें बहुत इजी है, ठीक है। हमारे पास क्या था, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। तो अब यहाँ पे तो टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपली x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, मतलब कि -3/2 क्या है, -1.5 के इक्वल है। तो मतलब कि हमने वो हिस्सा शेड करना है -1.5 से बड़ी वैल्यूज़, ठीक है। तो -1.5 से बड़ी वैल्यूज़ x की कहाँ पे हैं, यहाँ पे राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज़ हैं। -1.5 से -1 भी बड़ा है, 0 भी, 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो हमने ये हिस्सा जो है ना ये शेड करना है सारा, ये सारा हिस्सा शेड हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, देख लेना है कि इनमें कॉमन रीजन कौन सा है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पिंक कलर भी है, रेड भी है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये दोनों शेडेड रीजन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो एंड पे आपने ये मेंशन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए भी साथ में आप मेंशन कर सकते हैं कि हमने वो रीजन शेड किया है जिस हिस्से में 0 0 था। सो शेड द रीजन कंटेनिंग 0 0 फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी, and for second inequality shade the region to the right of x is equal to -3/2। क्योंकि inequality क्या थी, x is greater than और equal to -3/2, तो ग्रेटर वैल्यूज राइट साइड पे होती हैं। तो x is equal to -3/2 के राइट साइड पे जो हमारे पास रीजन था उसको हमने शेड किया है। और फिर अब इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या है, एक्चुअल में सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ शेडेड रीजन्स। जहाँ पे ये दोनों शेडेड रीजन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 5 है। अब यहाँ पे भी हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा कि हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है। सो 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब हम सेट करेंगे x को 0। इस इक्वेशन में x की जगह जब 0 लिखेंगे तो 3 × 0 ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ 7y रह जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 21। अब 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। सो x जब 0 है y इज इक्वल टू 3। नाउ वी विल सेट y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जब y की जगह 0 लिखेंगे तो 0 × 7 0 हो जाएगा, सिर्फ 3x रह जाएगा। 3x इज इक्वल टू 21। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। सो x जब 7 है y 0 की इक्वल है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ कर लेते हैं। x 0 है और y 3 है, ठीक है। x जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है। x 0 है y एक्सिस पे और y 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 0 3 ये पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह x 7 है और y 0 है, x 7 और y 0 इस पॉइंट पे है। तो इनको अब हमने सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को। तो अब ये जो लाइन है इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इसके साथ आप लिख लें 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब जो सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 4। इसमें कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो हमने सिर्फ क्या करना है, y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे इस पॉइंट को हमने मार्क करना है। सो y जो है 4 है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब y जब 4 है तो इसका क्या मतलब है, इस लीनियर इनइक्वालिटी में x वेरिएबल नहीं था, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट 0 था, ठीक है, इस तरह से।
तो अगर x की कोई भी वैल्यू हो y की यही वैल्यू रहेगी। x अगर 0 हो तब भी y 4 होगा, x 1 हो तब भी y 4 होगा, x 2 हो तब भी y 4 होगा। तो इसका क्या मतलब है, जब y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, जिस तरह अगर x की वैल्यू थी पिछले क्वेश्चन में तो उसके लिए हमने हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी। इसके लिए हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 4 को, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 3x प्लस 7 y इज इक्वल टू 21 को। अब हमने टेस्ट पॉइंट लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए टेस्ट पॉइंट 0 0 लेंगे हम। ठीक है, तो पहली इनइक्वालिटी है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। x और y जब 0 होगा तो ये लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा। तो क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 21 के? नो, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। दैट मीन्स कि हम वो रीजन शेड करेंगे जिस हिस्से में 0 0 नहीं है। तो अब ये पिंक कलर की जो लाइन है इसका एक हिस्सा ये है जिसमें 0 0 है, तो हमने ये हिस्सा शेड नहीं करना, ये हिस्सा शेड करना है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट इनइक्वालिटी का ये जो रीजन है ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो सिंपली हमने क्या करना है, कौन सा हिस्सा शेड करना है, यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू 4 ये वाली लाइन थी। तो इनइक्वालिटी क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें टेस्ट पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरा वेरिएबल ही नहीं है। सिंपल क्या है, y इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब कि 4 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो इसका सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, तो वो हिस्सा ये आ जाएगा। ठीक है, 4 से छोटी वैल्यूज़ y की यहाँ पे हैं 3 2 1 एंड सो ऑन। इससे ऊपर तो बड़ी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये सारा हिस्सा जो है ये शेड हो जाएगा। तो अब देखिए इनमें कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा जो है ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0। ठीक है, हमने वही हिस्सा शेड किया था जिस हिस्से में 0 0 नहीं था। और सेकंड इनइक्वालिटी के लिए शेड द रीजन बिलो y इज इक्वल टू 4। y इक्वल है 4 की इधर। ठीक है, इससे ऊपर y की बड़ी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इससे बिलो y की छोटी वैल्यूज़ हैं, तो हमने इसकी बिलो हिस्सा जो है वो शेड किया था। अब सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ शेडेड रीजन्स। जहाँ पे ये दोनों शेडेड रीजन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हिस्सा, ये इसका सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 6 है, तो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 पे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 5x प्लस 7y, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 35। नाउ वी विल सेट x इज इक्वल टू 0। इसमें x की जगह जब 0 लिखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा 7y इज इक्वल टू 35 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे डिवाइड करेंगे तो x 0 है जब y की वैल्यू है 5। नाउ वी विल सेट y इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, सिर्फ 5x रह जाएगा। 5x इज इक्वल टू 35। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x जब 7 है y की वैल्यू 0 है। अब जो दूसरी इनइक्वालिटी है इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे हम, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और सेट करेंगे x को 0। तो x 0 होगा तो बाकी क्या रह जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जब डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। x 0 है तो y -1 है। अब हम y को 0 लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे y की जगह 0 लिखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ x रह जाएगा और राइट साइड पे 2। तो x जब 2 है y की वैल्यू 0 है। तो अब पहले जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसके पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। x 0 है और y की वैल्यू 5 है। x 0 है इस लाइन पे और y 5 यहाँ पे है, तो x 0 और y 5, x 7 है और y 0 है, x 7 और y 0, ये पॉइंट हो जाएगा। अब हमने इनको ज्वाइन कर लेना है सॉलिड लाइन से। सो ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को, जो क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब हमने सेकंड जो
करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसके पॉइंट यहाँ पे मार्क करने हैं। x 0 है और y की वैल्यू है -1। x 0 होता है y एक्सिस पे और y -1 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट होगा 0 और -1। इसी तरह x 2 है और y 0 है, x 2 है और y 0 इस पूरी लाइन पे होता है, ठीक है। तो x 2 यहाँ पे है और y 0, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये लाइन जो है ये सेकेंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x - 2y = 2। अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट लेना है दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए। टेस्ट पॉइंट हम ले लेंगे 0 0, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, टेस्ट पॉइंट 0 0, ताकि हमें ये मालूम हो सके कि कौन सा रीजन शेड करना है, ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी है 5x + 7y ≤ 35। x और y जब 0 होगा तो ये पूरी लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। तो क्या 0 लेस है 35 से या इक्वल है? यस, 0 लेस है 35 से, तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है। तो मतलब कि फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने वो रीजन शेड करना है जिस रीजन में 0 0 है। फर्स्ट इनइक्वालिटी की ये लाइन है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, और इस हिस्से में 0 है, ठीक है। 0 0 पॉइंट इस हिस्से में है, तो मतलब कि हम ये हिस्सा जो है ये रीजन ये हाफ प्लेन शेड कर लेंगे। अब जो सेकेंड इनइक्वालिटी है वो क्या है, x - 2y ≤ 2। x और y जब 0 लिखेंगे तो ये पूरी लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, ≤ 2। तो यस, ये कंडीशन भी ट्रू है, 0 लेस है 2 से। तो सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए भी हम वो रीजन शेड करेंगे जिस रीजन में 0 0 हो। तो सेकेंड रीजन की ये लाइन है, ठीक है, इसका एक ये हिस्सा है और एक ये, तो 0 0 इस हिस्से में है, तो दैट मीन्स कि ये सारा रीजन शेड हो जाएगा। तो अब देखें कहाँ पे ये दोनों रीजन्स शेडेड रीजन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस एरिया में, ठीक है। तो ये रीजन जो है इस सिस्टम का बेसिकली सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी के लिए भी आप लिख लेंगे कि शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, तो हमने वो हिस्सा शेड किया था जिसमें 0 0 था। और दूसरी इनइक्वालिटी के लिए भी ये कंडीशन ट्रू थी, तो इसके लिए भी आपने यही चीज़ यहाँ पे लिख लेनी है कि शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आप लिखेंगे शेड द रीजन दैट डज नॉट कंटेन 0 0, क्योंकि 0 0 अगर यहाँ पे कंडीशन टेस्ट पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर हमने दूसरा रीजन शेड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया शेड द रीजन दैट कंटेन 0 0, इसके लिए भी यही लिखेंगे क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर आपने लिख लेना है कि सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ शेडेड रीजन्स, जहाँ पे ये दोनों शेडेड रीजन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो हिस्सा है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, and subscribe the channel for more educational content.